जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के गवाले बछलिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के 12 महीने की चारों चौथे करती थी। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर से बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक चौथ माता के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रही है रहे हैं, तब वो बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तुम मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा ले जा, जहाँ संकट आए वहीं पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आके पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे। आका पोर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा तो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी, वो पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही है? जब वो बोली कि मेरे बेटे की जिसके कल बलि चढ़ जाएगी उसके लिए पुए बना रही हूँ। वे बोला, अपने बेटे के बदले मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे आहब में चुन दिया। वो आका पूर कर हाब में बैठ गया। 3 दिन ही में आहब पक गया। आहब के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाब तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाब तो 8 दिन में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया है। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसने तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आके दिए, सो मैं वही आके पूर कर बैठ गया, उसने से बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरी सांकल बंधी रहेगी, जो खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आके पूर कर बोला, चौथ माता अब तू ही लाज रखना। झट सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़ के देखा तो सचमुच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई और उसके बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता वे अपना सारा परिवार को टूटे। जय चौथ माता की, जय विनायक जी की।